हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु डायरीज। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। 7:07 सुबह के। और मैं क्या कर रही हूँ आप देख सकते हैं। बाहर पूरा अंधेरा छाया हुआ है, बारिश होने वाली है। और ये मैंने रात को अपनी प्रिपरेशन करके रखी हुई है। आप देख सकते हैं स्पॉन्जेस हैं अलग अलग बर्तनों में। किसी का चॉकलेट कॉफी फ्लेवर है, 2 पाइनएप्पल फ्लेवर के हैं और एक है वनीला फ्लेवर का। इसमें थोड़ा 5 मिनट ज्यादा चला गया टाइम, तो ये ब्राउन हो गया। तो आज एक्चुअली मेरे 4 ऑर्डर्स हैं कंप्लीट फादर्स डे के ओकेजन पर। कुछ रात में आ गए, कुछ सुबह सुबह आए, कुछ शाम को ही पहले से आ गए थे। तो जब इस तरीके की वो हो जाती है ना कि मतलब बहुत सारे एक साथ ऑर्डर बनाने हैं, तो आप सुबह स्पॉन्ज बना करके केक की डेकोरेशन नहीं कर सकते। तो मैं क्या करती हूँ, शाम में ही स्पॉन्जेस बना करके रख लेती हूँ। उससे क्या होता है, आपका काम फटाफट हो जाता है। एक तो ओटीजी गर्म होता है, आपके जो 25 मिनट लगते हैं वो 20-20 मिनट में आपके स्पॉन्जेस रेडी होते हैं। तो अभी ये मैंने बना लिए हैं और अब मैं इन्हें एक एक करके डीमोल्ड करूंगी। तो कल वीडियो नहीं डाल पाई थी डायरीज पर, तो सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। और मेरा जो अपकमिंग 3 जुलाई का कोर्स आ रहा है ना, एक्चुअली मैं उसकी क्लासेस में काफी बिजी हूँ। उसकी शूट करनी है क्लासेस, तो वीडियोस टाइम से क्या है पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ देखिए सारे स्पॉन्जेस एक एक करके मैं निकालती जा रही हूँ। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी केक की ना ऊपर की जो लेयर होती है, रात में बनाने के बाद जब हम रखते हैं तो वो स्टिकी हो जाती है। तो होती है थोड़ी बहुत हमारी भी, बट अगर आप कोई कॉटन का कपड़ा या कोई क्लिंग रैप लगा करके रख देंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो ये सारे स्पॉन्जेस देखिए हमारे बन गए हैं। और अभी मैं धीरे धीरे डेकोरेशन करूंगी। तो आज पूरे दिन मैंने क्या क्या कैसे कैसे किया वो इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। तो फटाफट से काम पे लगते हैं। तो एक होम बेकर के साथ ना फ्रेंड्स, मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, एक इन्फ्लुएंसर भी हूँ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर मुझे वीडियोस पोस्ट करने होते हैं और तरह तरह के थंबनेल बनाने का ये देखिए स्ट्रगल है। कभी मैं सोचती हूँ ऐसे आपको दिखाऊंगी तो आपको लगेगा कि भाई देखिए कितनी मेहनत से स्पॉन्जेस बनाए हैं, कभी कुछ कभी कुछ। और बहुत लोग पूछते हैं ना कि मैम आप थंबनेल कैसे बनाती हैं, या आपकी वीडियो में व्यूज आते हैं हमारी में नहीं आते हैं। तो देखिए उसके पीछे का स्ट्रगल भी बहुत है। तो यहाँ पर देखिए स्पॉन्जेस जब रेडी हुए हैं ना, मैं चाहती तो उन्हें फटाफट से निकाल करके कट कर लूँ, बट उतना टाइम हमारे पास नहीं होता, मुझे ये सब भी दिखाना होता है। तो ये देखिए सारे स्पॉन्जेस रेडी हो गए हैं। फिर मैंने इनकी एक एक लेयर परफेक्टली कट करी, फिर उसको दिखा करके मैंने सोचा ये भी थंबनेल में लगा सकती हूँ, क्योंकि 3-3 वीडियोस जाएंगी तो सब पर कुछ अलग अलग दिखाना होगा। क्योंकि और मैं आपको कैसे अट्रैक्ट कर सकती हूँ, तो ये सब स्ट्रगल है वीडियो के जो पीछे चलता है। ये सब मेहनत शायद आपको दिखती नहीं होंगी। कुछ लोग तो ये भी लिख देते हैं कि भाई ये क्या फालतू का केक लेकर के खड़े होके हिलाती हो, हमें अच्छा नहीं लगता। तो देखिए वीडियो की स्टार्टिंग करने में स्टार्ट से ही तो हम रेसिपी नहीं दिखा सकते ना, हमें भी कुछ उसकी रूपरेखा बांधनी होती है कि मैं इस वीडियो में क्या करने वाली हूँ, क्या आपको सिखाने वाली हूँ, सो दैट आप थोड़े से अट्रैक्ट हो। और इसी वजह से ही यूट्यूब पर वीडियोस चलते हैं। आपने अगर किसी बड़े टेक्निकल वीडियोस के वीडियोस देखे हो, सुने हो, तो वो सब आपको यही राय देंगे। खैर ये तो यूट्यूब के पीछे की बात है, बट यहाँ पर स्ट्रगल आप देखिए कि ये ऐसे ही नहीं कि बस मैं खड़ी हूँ और बन जाता है। उसके बाद लेयर्स को कट करने के बाद ना मुझे क्रीम भी विप करनी थी, तो उसका भी देखिए सामने कैमरे को लगाना, ये सब शूट करना, उसकी एडिट करना, इन सब में बहुत समय लगता है। तो उस दिन ना काफी वर्कलोड था। एक्चुअली ये फादर्स डे के ही ऑर्डर हैं, तो इतना वर्कलोड था कि मैं थोड़ी थोड़ी क्रीम विप करती तो मेरे पास उतना टाइम ही नहीं रहता कि मैं एक एक की क्रीम विप करती। तो मैंने क्या किया, अपना अगारो का लिया स्टैंड मिक्सर और उसमें एक साथ अपनी क्रीम विप कर ली, ताकि जितनी मुझे जरूरत हो मैं उसमें से लेती जाऊं और अपना काम करती जाऊं। क्योंकि बीच में जब डेकोरेशन करने लग जाते हैं ना, तब बीच में क्रीम कम पड़ जाती है ना, तो बड़ा वो लगता है कि अरे थोड़ी सी क्रीम होती तो मैं ये कर सकती थी। और उस गुंजाइश में ना कभी कभी हमारे डिजाइन भी गड़बड़ हो जाते हैं। और मैं तो फ्रेंड्स एक होम बेकर हूँ, मेरे घर में सब अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत हेल्प मैं मांगू तो वो दे देंगे, बट ये वाली हेल्प मैं मांगू कि क्रीम विप कर दीजिए, मैं अर्जेंसी में हूँ, तो मुझे नहीं लगता कोई हो। और ये फादर्स डे का दिन था फ्रेंड्स, संडे, सबके अपने अपने काम, बच्चों के वीकली जो जो काम होते हैं वो थे, उनकी यूनिफॉर्म्स धोना, मतलब कितना काम होता है आप समझ सकते हैं संडे में। तो बल्कि कहती हूँ नॉर्मल डेज में ना संडे सबसे ज्यादा गंदा लगता है मुझे, क्योंकि एक तो उस दिन सब घर पे होते हैं, सबको अपनी मनपसंद की चीजें चाहिए होती हैं, ऊपर से उनकी स्कूल की यूनिफॉर्म्स। और जब हफ्ते भर का हम घर में किचन में काम नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं इसको सेटल आउट करूंगी छुट्टी वाले दिन, तो वो होता है। और मतलब क्या कहूँ, रायता फैल जाता है। और उस बीच था ये 3-3 केक का ऑर्डर। और अभी ये 3 केक का ऑर्डर के साथ ना शाम होते होते मुझे एक बेंटो केक का भी ऑर्डर आ गया था। ये सारे वीडियोस जो है ना, ये 4 केक्स के, बेंटो केक्स के, वो सब तारा मधु की रसोई पर आप डिटेल में देख सकते हैं।
बट यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रही हूँ, क्रीम को निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं तारा मधु की रसोई की भी वीडियोस जैसी मैं शूट करती रहती हूँ। और आप समझ नहीं सकते फ्रेंड, जब मैं वीडियोस बना लेती हूँ ना, पूरे दिन के एंड में अपना मोबाइल देखती हूँ ना, तो उसमें इतनी क्लिप्स होती है, कई बार तो भूल जाती हूँ कि इस वीडियो में ये क्लिप डालनी थी या किस वीडियो में क्या क्लिप डालनी थी। और इसी हचपच में कभी वॉइस ओवर में गड़बड़ हो जाती है, कभी डबल वॉइस आपको सुनती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। अगर कहीं लगता है ना कि गड़बड़ है, आपको समझने में दिक्कत आती है, तो मैं उसको डिलीट करके रीपोस्ट भी करती हूँ, आपने देखा भी होगा। तो इस तरीके से जब क्रीम व्हिप हो गई, तो मेरा जो फर्स्ट वनीला फ्लेवर केक था ना, उसको तो मैंने टाई के फॉर्म में बनाया था। एक्चुअली जब ऑर्डर आ जाते हैं ना, तो दिमाग में डिजाइन भी कुछ नहीं आता है। फादर्स डे पे मतलब 3 केक के ऑर्डर थे, डिजाइन कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था, फिर सोचा यही बना देती हूँ, क्योंकि ये मैंने ट्राई नहीं किया, बाकी तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही चैनल पर डाले हैं। तो ये बहुत ही सुंदर लगा। और मेरे ना जो स्टूडेंट्स हैं, जो मुझसे ऑनलाइन क्लासेस सीखते हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे ना यही सेम कलर कॉम्बिनेशन में बिल्कुल ऐसे ही केक बना करके भेजी। तो जानकर इतना अच्छा लगता है ना कि 3 बजे तक उन्होंने देखिए मेरा वेट किया कि मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, फिर उसको देख करके वैसा ही बनाया भी, और काफी सुंदर सुंदर बनाए, सबने वीडियोस भी दिए, फोटोज भी दी। तो बड़ा अच्छा लगता है दिल को कि भाई चलो कुछ सिखाया, तो उन्होंने मेहनत करके बनाया भी। और आप यकीन नहीं मानेंगे फ्रेंड, जिस दिन मैंने ये केक बनाया ना, उसी दिन सेम एडिटिंग करके ये टाई वाला केक मैंने पोस्ट किया है। और फिर उसके अगले दिन मैंने बाकी के जो 2 केक्स और बनाए थे ना, वो भी पोस्ट किए हैं, ताकि कम से कम फादर्स डे के दिन मैं आपको एक अच्छी सी डिजाइन दे पाऊँ। तो मेरे लिए बेस्ट मुझे ये लगी थी, तो मैंने पहले दिन तो ये दी, और फायदा ये रहा कि लोगों ने ट्राई भी किया। तो इस तरीके से मैंने इसका बॉर्डर बना करके इसको डेकोरेट किया, तो बहुत सुंदर लग रहा था ये केक। और इस केक को बनाने के बाद फिर मैंने बाकी के 2 स्पॉन्जेस जो पाइनएप्पल फ्लेवर के बनाए थे, वो भी बनाए। और साथ में एक चॉकलेट फ्लेवर का केक भी था, जिसमें मैंने म्यूजिकल थीम दी थी। एक्चुअली जिन्होंने केक बनवाया था ना फादर्स डे पर, तो पहले तो उन्होंने रात में बोला पाइनएप्पल फ्लेवर का, फिर बाद में बोला नहीं चॉकलेट कॉफी कर दीजिए, क्योंकि हस्बैंड ने बोला है भाई मेरे लिए बनवा रही हो तो मेरी चॉइस का भी ध्यान रखिए। तो फिर रात में उन्होंने फ्लेवर चेंज किया, और उनका चॉकलेट कॉफी फ्लेवर मैंने केक बनाया था। और उस दिन संडे होने की वजह से ना बच्चों की भी डिमांड थी कि आज फादर्स डे है, मम्मा हमें भी कुछ खिलाइए। और उनका बोलना भी जेन्युइन है, क्योंकि फादर्स डे मैं तो लोगों का मना रही हूँ, मेरे बच्चों के फादर्स डे का क्या होगा। तो उनको मैंने फिर जो उनका पसंद का था, शाही पनीर, राजमा, चावल, रोटी सब बना के दिया। वो सब यहाँ दिखा नहीं सकते आपको, अदरवाइज कभी शेयर करूंगी। क्योंकि बच्चों की खुशी के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, वो सब किस लिए? बच्चों के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने हुनर को और निखारने के लिए हम इसीलिए काम कर रहे हैं। और देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम मेरे पास तो केक के ऑर्डर ही नहीं आते। तो कोई बात नहीं, एक आता है, दो आता है, आप अपना उसमें बेस्ट दीजिए। और देखिएगा जब बेस्ट देने लगेंगे ना, लोग तक अपने आप बिना कहे बिना कुछ किए आपका काम जो है ना वो पहुंचने लगेगा। पहले हमें भी ऑर्डर कम आते थे, एक आता है, दो आता है, और जब आता था ना तो इतनी दिल में खुशी होती थी। फिर धीरे धीरे चैनल पर ग्रोथ होने लगी, और ये सब काम धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो कोई भी काम आप कहेंगे ना कि मुझे आज ही मैं मांगू कि मुझे 10 ऑर्डर मिल जाए, रोजाना मिले, तो वो नहीं होगा। सब चीज सब्र से समय के साथ आपको मिलेगी। हाँ, मेहनत करनी आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा एक फादर्स डे का स्पेशल केक तो बन गया है, और दूसरे की मैंने देखिए आइसिंग कर रखी है, इवन तीसरे की भी आइसिंग कर रखी है, आप देख सकते हैं। और मैं सोच रही हूँ यहाँ से ही फोटो आपके थंबनेल के लिए ले लूं। और अभी चौथा केक जो है वो अभी उसकी आइसिंग नहीं हुई है, उसका थोड़ा सा टाइम लेट है। बहुत ही अलग से फ्लेवर का है, आप देखेंगे ना तो मतलब खुश हो जाएंगे, इतना टेस्टी फ्लेवर है। तो इसका अभी टाइम हो गया है, तो मैं अभी डिलीवर करने भेजूंगी, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है तो दे नहीं पा रही हूँ। और अभी बाकी की 2 की डेकोरेशन करूंगी, और इन सबकी जो कंप्लीट डिटेल है ना कि कैसे मैंने बनाया, ये सब आप तारा मधु की रसोई पर देख सकते हैं। बट अभी मुझे कम टाइम है, और फटाफट इनको कंप्लीट करके मिलती हूँ। और अभी मेरे तीनों ही केक देखिए बन चुके हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा, और इनकी पूरी रेसिपी आप तारा मधु की रसोई पर जरूर देखिएगा, आगे आने वाले दिनों में आपके ये काम आएंगी। तो लगातार फ्रेंड्स 3-4 घंटे मतलब सुबह से उठ के मैं लगी रही हूँ, और फाइनली देखिए तीनों केक्स रेडी हो गए हैं। ये मैंने टाई वाला केक बनाया है, जिसमें टाई बनी हुई है ब्लू और नेवी ब्लू के कॉम्बिनेशन में। ये वाला मैंने बनाया है गॉगल्स वाला केक, मूंछों वाले पापा के लिए। और ये किसी के फादर के लिए बनाया है, जिनको गाने का बहुत शौक है और वो गाते भी बहुत अच्छा है। तो ये म्यूजिकल थीम वाला केक, और बहुत ही इजी तरीके से मैंने इन्हें बनाया है, कोई भी तामझाम नहीं है इनमें, आसान तरीके से आप इन्हें बना सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। और अभी फटाफट से मैं इन्हें पैक करके भेज रही हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, और मुझे इनकी एडिटिंग भी करनी है, सो दैट टाइमली मैं ये वीडियो आपको पोस्ट कर सकूँ। तो चलिए आगे मिलते हैं फिर। और ये सब करने के बाद फ्रेंड्स कुछ फोटोग्राफ्स भी मैंने अपने केक के साथ इनकी ली,
और फिर क्योंकि एक केक तो मुझे भेजना था, जो टाई वाला था वो मैंने डिलीवर कर दिया था, और दोपहर का लंच करने के बाद फिर मैं इन केक्स पर आई। इनके ऊपर मुझे हैप्पी फादर्स डे लिखना था, तो जो चॉकलेट जेल आता है ना जिससे मैंने ये डेकोरेशन की है, बस उसी को मैंने पाइपिंग बैग में भर रखा है, और उसी से मैं फटाफट फटाफट हैप्पी फादर्स डे लिखती जा रही थी। और फिर इन दोनों को पैक करके मैंने डिलीवर किया। तो मतलब पूरा दिन मेरा हैक्टिक रहा। शाम को सोचा कि आराम से बैठती हूँ, फिर एक अचानक से धमाका हुआ कि भाई बेंटो केक चाहिए, मेरी बेटी का बर्थडे और नेक्स्ट डे आपका बर्थडे के लिए भी मुझे आधा केजी का केक चाहिए। तो फिर वो भी बना कर दिया। और इन सारे कामों में मैं बिल्कुल नहीं थकी, चेहरे पर बिल्कुल थकान आपको मेरी नहीं दिखेगी, क्योंकि जिस काम में आपका मन लगता है ना, आपको कभी उसमें थकान नहीं होगी। मुझे तो कोई सोते सोते भी उठा के बोल देना कि चलो उठो केक बनाओ, तो मैं शायद नींद में भी उठ के केक बनाने लगूंगी। और कई बार तो मैं सपनों में बोलती भी, हस्बैंड बोलते हैं कि तुम ना कभी स्पेचुला मांगती हो, कभी कुछ मांगती हो। तो क्या करूं, मजबूर हूँ। सारा दिन जिस चीज में लगी रहूंगी वही फिर चेहरे पर और मुंह पर आएगी। और यहाँ देखिए केक मेरे पूरे परफेक्ट बने थे, आधा आधा केजी के केक थे। और यहाँ पर देखिए 560 का था, ग्राम का मतलब। ये भी रेडी हो गया। फिर आई बारी इनको पैक करने की, तो मैंने फटाफट से बॉक्सेस अरेंज किए, फटाफट इनको पैक किया और डिलीवर किया। और इनकी रेसिपी तो आप चैनल पर देख ही सकते हैं। प्राइसिंग मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, वैसे वहां भी बताइए। ये जो पाइनएप्पल फ्लेवर केक था ना, ये छोटा सा केक था, ज्यादा मतलब पूरा आधा केजी का नहीं था, तो ये मैंने 400 में सेल किया था। ये चॉकलेट कॉफी फ्लेवर केक था, ये 450 में किया था। इन पर मैंने डिलीवरी चार्ज इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे कैंप के ही थे, अदरवाइज मैं फिर 100 रुपीज जिसके हाथ भिजवाती हूँ ना, उनके लेकर के उनको देती हूँ। तो दोनों ही कामों में मेरे डिलीवरी चार्ज नहीं लगे। हाँ, टाई वाला जो केक था ना, वो काफी दूर मैंने अपने घर से भेजा था, तो उसमें मैंने 100 रुपीज डिलीवरी चार्ज लिया था। तो उस हिसाब से वो वनीला फ्लेवर का केक जो 400 का था, वो 500 में जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं देने जा रही हूँ अपने कैंप के अंदर ही ये केक, और ये हो गए ऑर्डर कंप्लीट। और जैसे ही फ्रेंड्स रिलैक्स होके बैठे, शाम को ही मुझे आ गया बेंटो केक का ऑर्डर। और यहाँ पर देखिए पानी के अंदर बर्तन में ना केक के स्पॉन्ज को रख करके मैंने कैसे ठंडा किया, कैसे इस बेंटो केक को बनाया। और ये सेमी फॉन्डेंट बेंटो केक था। जरूर आप तारा मधु की रसोई पर देखिएगा, इससे आपको काफी कुछ हेल्प मिलेगी। जो होम बेकर्स होते हैं ना, उनको तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि कभी कभी अर्जेंट केक आ जाते हैं। और इस बेंटो केक को मैंने छोटे से 3 इंची के बर्तन में बनाया था। और यहाँ पर मैं ये एक बात और बता दूं आपको भी, और वहां पर भी मैंने बताई है कि अगर आपके पास ऐसा छोटा बर्तन नहीं है ना बेंटो केक के बॉक्स के हिसाब का, तो आप एक लेयर में केक बना लें और फिर उसकी 3 लेयर कट कर लें पतली पतली बेंटो केक के बॉक्स के हिसाब से। घर का कोई भी कटोरी या बर्तन उसका ले ले और उससे फिर कट कर ले। बट मेरे पास तो 3 4 5 6 7 8 सभी साइजेस के ऑलमोस्ट बर्तन निकल जाते हैं। और एक चीज और फ्रेंड्स, कोई कमेंट कर रहा था कि मैम आपके ओटीजी में तो आप उसका बर्तन नहीं बल्कि कोई भी बर्तन यूज कर लेती हो। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ओटीजी में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, स्टील का, मेटल का, बस प्लास्टिक को अवॉइड कीजिए। और यहाँ पर देखिए जो बेंटो केक बनाया था ना, इसमें मुझे ना कस्टमर ने बोला था कि मेरी बेटी का हैप्पी बर्थडे ट्यूलिप लिख दीजिएगा। अब आप सोच सकते हैं बेंटो केक है ही छोटा, अब उस पर नाम लिख दूंगी तो डेकोरेशन कहाँ करूंगी। तो दिमाग में आइडिया लगाया, फॉन्डेंट केक स्ट्रिप ली और उस पर मैंने लिख दिया जेल कलर से। फिर मेरे पास क्रीम जो थी येलो थी, और कस्टमर ने पिंक केक मांगा था, बट मैं जो दिन में सुबह केक बनाए थे ना, उन्हीं की लेफ्ट ओवर क्रीम से बना रही थी, क्योंकि दोबारा मुझे विप भी नहीं करनी थी और मेरे पास थी भी। तो उसी से फिर मैंने ऑरेंज शेड बना लिया। एक्चुअली डाला पिंक था, येलो में बन गया ऑरेंज, बट बीच के पिंक से मेरा काम कवर हो गया। ये देखिए लास्ट का फूल गड़बड़ हुआ, फिर उसे ठीक किया। फिर मैंने सोचा ये केक ना इतना सूना सूना लग रहा है एक बॉर्डर से, इसको डबल बॉर्डर देती हूँ, तो उसको देने से ना एजेस भी कर्व हो गई। और ये कहीं पर कोई डिजाइन आपको नहीं मिलेगा, ये जस्ट इंस्टेंट में बनाती जाती हूँ, दिमाग में आता जाता है देख देख करके कि कैसे क्या अच्छा लग रहा है, बस उसी को फॉलो करके कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरीके से फ्रेंड्स दिन तो 3 केक्स में गया ही, रात होते होते ये बेंटो केक भी गया, एंड साथ में एक ऑर्डर भी आ गया कि कल का केक भी आपको बनाना है डॉल केक का, क्योंकि इसको मैंने बहुत ही टेस्टी बनाया था, उन्हें इतना पसंद आया कि कल आप बनाइए। और वो केक ना इतना गजब का बना, उसमें चॉकलेट गनाश भी है व्हाइट चॉकलेट का, पानी से। तो अगर आपको वो रेसिपी देखनी है ना, तो जरूर तारा मधु की रसोई पर विजिट कीजिएगा। मेरे चैनल पर फ्रेंड्स आपको ऐसी ऐसी नई रेसिपीज मिलेंगी कि मुझे नहीं लगता वो कहीं और मिलेंगी। प्लस मैं एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा देती हूँ, भले ही लोग मुझे बोले कि बहुत बोलती हो, बकबक करती हो, बट अगर आप एक बार ढंग से सुन लेंगे ना, फिर आपको कोई और चैनल या इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी, ना कहीं देखने की जरूरत होगी, ना सर्च करने की जरूरत होगी। आपके सारे डाउट वहीं के वहीं क्लियर होंगे। बट ऐसा तब होगा जब आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। बट कई लोग स्किप कर देते हैं और फिर सेम क्वेश्चन जो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है उसको कमेंट के थ्रू पूछते हैं, और फिर लिखते हैं मैम आप आंसर नहीं करती। तो भाई जो मैंने वीडियो में बता दिया है उसको देखिए ना, अपना और मेरा समय क्यों नष्ट करना। मैं उतनी देर में आगे का आपके लिए ही कुछ नया ले आऊंगी। और समझ सकते हैं आप, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे भी घर में काम होते हैं, बच्चे हैं, और मतलब बता नहीं सकती मैं कितना मेरा सामान काम फैला रहता है। स्टिल मैं वीडियोस आपके लिए रोजाना लाती हूँ, दोनों ही चैनल पर कोशिश रहती है। और देखिए जैसे ये बेंटो केक बना फ्रेंड्स, रात में बारिश हो रही थी, हस्बैंड को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मेरे साथ चल लो, क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में बेंटो केक है, तो छाता कैसे पकड़ूंगी। तो उन्होंने मेरी हेल्प करी, और निकलते निकलते ही सामने मैंने देखा मेरे कस्टमर आ गए थे, तो गेट तक ही आए थे, वो बाहर से आए थे मतलब।
तो मैंने उन्हें गेट पर ही एक केक दिया और उन्होंने पैसे दिए और नेक्स्ट ऑर्डर फिर मैंने कल उनका बनाकर। कल आपका बर्थडे है, क्या नाम है आपका? ट्यूलिप। और हमने बनाया बेंटो केक। बाय 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 बाय। और नेक्स्ट डे फ्रेंड्स फिर मैंने अपनी कढ़ाई में ये डोम शेप का केक बना करके क्या उस बच्ची के लिए स्पेशल केक बनाया। जरूर इसकी रेसिपी तारा मधु की रसोई चैनल पर देखिएगा। बहुत ही धमाकेदार सा केक था, डॉल केक तो था बट उसमें क्या स्पेशल था वो जरूर देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार सा कुछ देखने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।